Everyone, this is our new video upon volume. What is volume and what we are going to do here? हम लोग यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लें। जो सेक्शन हम लोगों को पढ़ना है उसमें हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक सिंपल फार्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, या लेंथ विड्थ हाइट, ब्रेड्थ या विड्थ दोनों हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी फैक्टर हो सकता है, पर यहाँ पे टोटल 4 फैक्टर होते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपकी जानते हो, ठीक है। जैसे आपके पास ये बोर्ड है, ठीक है, तो बोर्ड में आपका जो है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जैसे आपका ये अपर पोर्शन देखो, ये आपका लेंथ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो थोड़ी शॉर्ट लेंथ पड़ती है उसको बोलते हैं हाइट, ओके। वो होगी हमारी यहाँ पे हाइट। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर इसकी एक थिकनेस होती है जिसको विड्थ या ब्रेड्थ भी बोलते हैं। वो थिकनेस डिफाइन करती है ब्रेड्थ को, और थिकनेस कभी कभी विड्थ हाइट के बराबर हो सकती है, कभी कभी हाइट के बराबर हो सकती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि तीनों फैक्टर बराबर हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो है वो सेक्शन पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे डिस्कशन करते चलें। तो ये वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये तीनों चीज़ें हो गई, L इंटू बी इंटू एच। अब जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें चैप्टर 17 में 17.2 है, ठीक है। उसका एक पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशन गिवन है, विच इज़ इक्वल टू 3 to 4, ओके, सेंटीमीटर्स। अब इनका हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपली मल्टीप्लाई जैसे होता चला जा रहा है वैसे हम लोग करते चले जाएंगे, ओके। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 2 जा 6 4 जा 24, ये हमारा 24 सेंटीमीटर क्यूब आ गया यहाँ से आंसर पहले वाले का, ठीक है, ओके। ए का फर्स्ट। अब मैं बात करता हूँ दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि दूसरे क्वेश्चन में जो सेक्शन है उसमें मिसिंग फैक्टर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 4 फैक्टर है, वॉल्यूम है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। इसमें से आपको सिर्फ एक फैक्टर पूछेगा, बाकी 3 फैक्टर आपको गिवन होगा। लेंथ इन ब्रेड्थ और हाइट, यहाँ पे तीनों आपको गिवन था, वॉल्यूम पूछ रहा था। अभी क्या होगा, कभी आपको जो है लेंथ गायब कर देगा, ठीक है। वॉल्यूम ब्रेड्थ और हाइट आपको जो है गिवन होगा, ब्रेड्थ आपको मिसिंग कर देगा, बाकी 3 फैक्टर आपको गिवन होगा। हाइट आपकी मिसिंग कर देगा, बाकी 3 फैक्टर आपको गिवन होगा। तो वही हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है। जैसे मैंने हाइट को यहाँ कैपिटल एस से डिफाइन किया है, वॉल्यूम को कैपिटल बी से, लेंथ को एल से और ब्रेड्थ को बी से। सिमिलरली ऐसे आप देखते चले जाओ, ओके। यहाँ पे वाले क्वेश्चन में जो हमारा बी का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइट हमारी मिसिंग है। तो देखो फॉर्मूला ये निकालने का तरीका क्या है कि आपके पास जो फैक्टर आपको चाहिए, हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, एक तरह का ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। तो जो फैक्टर मल्टीप्लाई के टर्म में होता है, अगर हम उसको इक्वल टू के तरफ दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो अगर वो इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो दूसरे साइड में जाने के बाद डिवीजन में चला जाता है, और अगर इधर डिवीजन में होता है तो दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाता है। इधर एडिशन में होता है तो दूसरी साइड जाने के बाद सब्ट्रैक्शन में हो जाता है। इधर सब्ट्रैक्शन में होता है तो दूसरी साइड जाने के बाद एडिशन में हो जाता है। यही आपको बातें ध्यान में रखनी है। यहीं पे यहाँ पे ये फैक्टर, जैसे हमारा एच एक फैक्टर है, ये यहाँ ध्यान से देखो, हाइट है, हाइट को छोड़ दो अगर, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, यहाँ पे लेंथ है इंटू ब्रेड्थ है। ये दोनों फैक्टर चले जाएंगे वॉल्यूम के नीचे। जिसको निकालना है वो फैक्टर छोड़ के बाकी जो फैक्टर बच रहे हैं वो वॉल्यूम के नीचे चले जाएंगे, वॉल्यूम के डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमारा चला गया डिनोमिनेटर में। सिमिलरली यहाँ पे ब्रेड्थ हमको फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम अपॉन एल इंटू एच जा रहा है। सिमिलरली एल इज इक्वल टू वी अपॉन बी इंटू एच जा रहा है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हाइट पूछ रहा है, तो बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, हाइट इज इक्वल टू 360 अपॉन 9 इंटू 10, ये कहाँ से आया। वॉल्यूम उसका गिवन है 360, लेंथ उसका गिवन है 9 और ब्रेड्थ उसका गिवन है 10। वो सारे फैक्टर हमने यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद हमारा क्या हो रहा है कि अब हम इसमें कैंसिलेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, फिर आपका हमारा यहाँ बच गया 9 और यहाँ बच गया 36, तो 9 4 जा 36 डायरेक्टली हो गया यहाँ पे। तो 9 4 जा 36, 4 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आ गया हाइट, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, उसमें ब्रेड्थ मिसिंग है। 792 हमारा जो है यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम, 12 हमारा उसका लेंथ गिवन है और 6 उसका हमारा जो है हाइट गिवन है। हमको ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो आप अगर ध्यान से देखो, मैं कैंसिलेशन प्रोसेस में जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे 92 है, ठीक है, ओके। जब आप इसको डिविजिबिलिटी वाले टर्म में देखोगे तो ये भी डिविजिबल है 12 से, ओके। अगर आपने डिविजिबिलिटी पे मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि आप इससे डायरेक्टली कैसे चेकआउट कर सकते हो कि ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 12 से डिविजिबल है, 12, ठीक है, ओके।
6 जा 72, अगेन यहाँ पे बचेगा फिर से 72, ठीक है। तो 12 6 जा 72, अगेन 12 6 जा 72, 66 हमारा आ गया। अब 66 इधर और 6 इधर, ओके। ये हमारा जा रहा है 6 से 6 एक बार, 6 से 6 एक बार, यानी 11 6 जा 66, तो हमारा यहाँ पे 11 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया आंसर। रिक्वायर्ड आंसर हो गया। थर्ड आंसर हमारा क्या है, एल फाइंड आउट करना है, तो V अपॉन बी इंटू एच हो जाएगा हमारा। अब ये फैक्टर हमारा यहाँ पे ये हो गया। तो 924 हमारा वॉल्यूम गिवन है, और क्या गिवन है, ब्रेड्थ हमारा 11 गिवन है, और हाइट हमारा 7 गिवन है, ओके। तो सिंपल, ये 11 है, ये आपका दिख रहा है ये 4, ओके। फिर से मैं डिविजिबिलिटी वाला मैं कह रहा हूँ कि अगर आप डिविजिबिलिटी अगर आपको नहीं आती है तो आप उसे अच्छे से आप स्टडी कर लो। आपको डिविजिबिलिटी में अगर दिक्कत हो रही है तो उससे रिलेटेड वीडियो देखो, ओके। और इसके बाद आपको चीज़ों को डिवाइड करना आसान हो जाएगा। जैसे ये सिंपल ये दिख रहा है कि ये 11 का क्या है, मल्टीपल है यहाँ पे, ये इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो 11 8 जा 88 और 11 4 जा 44 हो रहा है। अब ये 7 है और ये 84 है, अगेन ये इससे डिविजिबल है, तो ये 12 टाइम्स इससे चला गया, हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे रिलेटेड वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।